क्या होता है, धीरे धीरे किसी एक कंपनी से हमको प्रेम हो जाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, वो हमारे आसपास की कंपनी है, उसमें हम किसी को जानते हैं, हम उस प्रोडक्ट के यूजर हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। हमारे एक पार्टिसिपेंट के पापा का प्रेम हो गया यस बैंक से। भाई प्रेम होने की वजह गलत नहीं थी, यस बैंक के वो कस्टमर थे, यस बैंक का मैनेजर उनका दोस्त था, यस बैंक का ऑफिस उसी बिल्डिंग में था जिस बिल्डिंग में ये काम करते थे। धीरे धीरे आने जाने से, उस माहौल से, उस पेपीनेस से इनको यस बैंक से प्रेम हो गया और इन्होंने यस बैंक में इन्वेस्ट करना शुरू किया। बढ़ाया 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 बढ़ाया, बहुत बढ़ाया और एक दिन यस बैंक मोटा मोटी डूब गया। आपको सबको यस बैंक की कहानी पता है। तो सवाल यह है, क्या इन्होंने गलत किया? ना ना, प्रेम करने में बुराई नहीं थी। यस बैंक बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में था। बुराई इसमें थी कि इन्होंने अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किसी एक कंपनी से अफेयर की वजह से उसमें डाल दिया और जब मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट डाला तो बहुत सारा रिस्क आ गया। तो जैसे उस कंपनी में गड़बड़ी हुई, इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इनका नेग्लिजिबल हो गया। तो भाई यदि आपका किसी कंपनी से अफेयर है, उसके फाउंडर आपकी लोकेलिटी के हो, आपके भाई पापा चाचा काका उस कंपनी में काम करते हो, आपका उस कंपनी से कोई संबंध हो, आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, किसी भी एक कंपनी में अपना बहुत सारा पैसा या बहुत सारा इन्वेस्टमेंट परसेंटेज वाइज मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मत डालिए, डाइवर्सिफाइड रहिए। भाई जहां आप काम करते हैं ना, जो आपका सर्कल होता है, जो आपकी बातें होती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस आप ज्वाइन करके रखते हैं, धीरे धीरे आपका प्रेम हो जाता है उस सेक्टर से। यहां पर भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे एक युवा पार्टिसिपेंट का खूब प्रेम स्टार्टअप सेक्टर से। कोई बुराई नहीं है, हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में सबसे तेजी से यूनिकॉर्न बन रहे हैं, स्टार्टअप का देश है, युवा आबादी हर दिन नई कंपनी शुरू कर रही है। लेकिन पहले कहानी को समझते हैं। अब उनको स्टार्टअप सेक्टर से बहुत प्रेम हुआ, तो अभी जब स्टार्टअप्स के आईपीओ आना शुरू हुए तो सबसे पहला कौन सा आया? पेटीएम। अब उनको शर्मा जी से भी प्रेम था। अब भाई शर्मा जी इतने चैलेंजेस से उठे, एक आम आदमी इतनी बड़ी कंपनी का निर्माण कर लेता है, वो आम आदमी मीडिया सेवी भी है, बार बार माइक पर भी आता है, स्टेज पर भी आता है। अब उनको शर्मा जी से प्रेम हो गया, उनको स्टार्टअप सेक्टर से प्रेम हो गया और पेटीएम के अलॉटमेंट में उन्होंने जान लगा दी। अब उनको खूब सारे शेयर अलॉट भी हो गए और शेयर अलॉट होने के बाद जब पहला फ्री फॉल आया तो उन्होंने फिर से बहुत बड़ी मात्रा में शेयर को बीफ अप कर लिया, उसको और खरीद लिया। उसके बाद पेटीएम फ्री फॉल होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया और उसकी आज की वैल्यू से हम अनजान नहीं है। स्टार्टअप सेक्टर के प्रेम की वजह से जब उनको जोमैटो अलॉटमेंट में नहीं आया तो तुरंत जैसे ही जोमैटो आया, तेजी से लिस्ट होते हुए फिर से उन्होंने बहुत बड़ा पैसा जोमैटो में लगा दिया। आज जोमैटो की कहानी भी आप सबको बताए। तो क्या पेटीएम का निर्णय गलत? ना 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 ना, निर्णय गलत नहीं था भाई। जब दुनिया के इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर ने पेटीएम में लगाया, वारेन बफे तक ने पेटीएम में लगाया, तो निर्णय गलत नहीं था। क्या जोमैटो का निर्णय गलत था? नहीं भाई, सेक्टर लीडर है, निर्णय गलत नहीं था। गलत क्या था? गलत था किसी एक कंपनी के साथ, एक सेक्टर के साथ प्रेम में पड़ जाना, उससे अफेयर कर लेना और अपनी क्षमता से ज्यादा निवेश किसी एक सेक्टर में कर देना। याद रखिए, स्टॉक मार्केट साइक्लिकल है, हर सेक्टर की बारी आती है। कभी फार्मा बढ़ता है, कभी फाइनेंस बढ़ता है, कभी ऑटोमोबाइल बढ़ता है, कभी बैंकिंग बढ़ता है, धीरे धीरे कभी आईटी बढ़ता है। एक साइकिल से स्टॉक्स चलते हैं। यदि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में आप मैक्सिमम एक्सपोजर ले लेंगे तो वो फिर बिजनेस बुद्धि नहीं है, वो तो फिर बोलते हैं ना, अफेयर में अंधे हो गए और जब गधी से दिल लड़ा तो परी क्या चीज है वाला मामला हो जाता है।